फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहन सर की क्लास में। मैं हूं सावित्री। आप लोगों को कुछ दिनों से ऐसा लगता होगा कि मोहन सर की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों से मोहन सर को स्कूल जाना पड़ रहा है, जिस वजह से उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे ही उन्हें एक बार टाइम मिलेगा वो जल्द से जल्द आपके सामने वीडियोज लेकर आएंगे। तब तक हम अपनी मैथ्स की जो क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रोमन न्यूमेरल्स के बारे में, मतलब रोमन संख्या के बारे में, तो मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक रोमन नंबर्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम आज इसके आगे के नंबर्स को देखेंगे कि इसके आगे के जो नंबर्स है वो हम कैसे लिखते हैं। तो 10 के बाद जो नंबर्स आता है वो होता है 11। आप लोगों को पता होगा कि 11 नंबर्स कैसे बनता है। 10 में 1 प्लस करने के बाद क्या बनता है 11। तो 10 नंबर हमारा ये हो गया। 10 मतलब x और 1 मतलब सिंगल लाइन, तो ये क्या बन गया 11। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12। 12 हम कैसे लिखते हैं 10 प्लस 2। 10 प्लस 2 मतलब 10 का x और 2, ये हो गया 12। उसी तरह से 13 कैसे होता है 10 प्लस 3। 10 का x और 3 का ये 3 लाइन्स। उसके बाद 14 होता है 10 प्लस 4। 10 प्लस 4। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, ये नंबर्स हमने अगर याद कर लिए तो उसके बेस पे आसानी से हम आगे के जो नंबर्स हैं वो बनाते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर आप 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक के जो रोमन नंबर्स हैं, अगर आप एक बार उन्हें ध्यान से समझ लेते हो, ध्यान में रख लेते हो, तो आगे के नंबर्स आपको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, जैसे हम अभी बना रहे हैं। तो 14 के बाद आता है 15। 15 के लिए क्या होता है 10 प्लस 5। 10 और 5 15। उसके बाद आता है 16। 16 के लिए 10 प्लस 6। 16 के बाद आता है 17। 17 के लिए 10 प्लस 7। 17 के बाद आता है 18। 18 के लिए 10 प्लस 8। 18 के बाद 19। 19 के लिए 10 प्लस 9। 10 और ये हो गया 9। और लास्ट में हमारा आता है 20। अब 20 कैसे लिखेंगे, हम लोग ने 10 के लिए देखा था x, तो 10 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो 20 होगा। 10 में 10 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 20। तो 10 प्लस 10 ये हो गया 20। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हम लोग 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेबस पे सिर्फ ये 20 नंबर्स तक ही दिया होगा। उसके आगे भी नंबर्स होते हैं, वो नंबर भी हम लोग सेम इसी के बेस पे हम लोग आगे के नंबर्स भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ आपको 20 तक दिया हुआ है, तो अभी आप अगर 20 तक भी ध्यान में रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप देखोगे आपका जो मैथ्स का प्रश्न संग्रह होता है, जो एक्सरसाइज 1 है 5th स्टैंडर्ड का, जो एक्सरसाइज 1 है, उसमें आपको जैसे ही आपका एक्सरसाइज 1 खत्म होता है, ठीक उसके नीचे आपको कुछ नंबर्स इस तरह से दिए होंगे कि हम लोग 1 को कैसे लिखते हैं I, उसके बाद में 5 को कैसे लिखते हैं V, उसके बाद में 10 को कैसे लिखते हैं X। अब इसके बाद भी नंबर्स दिए हुए हैं 50 को हम लोग लिखते हैं L, उसके बाद में 100 को हम लोग लिखते हैं C, उसके बाद में आता है 500 को लिखते हैं हम लोग D, और लास्ट हमारा आता है 1000 उसे हम लोग लिखते हैं M। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, इतना अभी आपने समझ लिया, आगे के नंबर्स आप खुद से लिख सकते हो। हालांकि ये भी आपके सिलेबस में, यहां से लेके यहां तक का अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए आपके बुक में दिया हुआ है कि 50 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं L,
100 को हम लोग लिखते हैं C, और 500 को लिखते हैं हम लोग D, और 1000 को हम लोग लिखते हैं M। अभी 20 के बाद आप सेम जिस तरह से हम लोग ने 1 से लेके 10 का यूज करके हम लोग ने 11 से लेके 20 तक का नंबर्स बनाया है, उसी तरह से हम लोग ये नंबर्स को यूज करके 21 से लेके 39 तक हम नंबर बना सकते हैं, 39 तक। अब आप बोलोगे 40 क्यों नहीं बना सकते हैं? तो मैं आपको, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सिंगल लाइन का हम लोग यूज करते हैं वो सिर्फ एट ए टाइम हम लोग सिर्फ 3 टाइम यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार में उस सिंगल लाइन को हम लोग सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो वो कैसे, मैं वो भी आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे सिंगल लाइन हो गया 1, उसके बाद में ये डबल लाइन 2 और ये ट्रिपल लाइन 3, ये एट ए टाइम कितनी बार आ गया? 3 बार हो गया। अब उसके आगे अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी वो 4 बार रिपीट नहीं हुई है। यहाँ पे 1 बार हुई है, यहाँ पे भी 1 बार हुई है, यहाँ पे 2 बार हुई है, और यहाँ पे 3 बार हुई है, उससे ज्यादा बार नहीं हुई है। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जो सिंगल लाइन होती है वो एट ए टाइम 3 टाइम ही यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा एक्स होता है उसे भी सेम हम लोग एट ए टाइम सिर्फ 3 टाइम ही यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार में हम उससे ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 21, 22 इस तरह से स्टार्ट करते जाओगे और जब 39 तक पहुंचोगे, 39 को हम इस तरह से लिखते हैं। 39 हम लोग कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, ये हो गया 30 प्लस 9। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। 10 का हो गया x, ये 10 का हो गया x, ये 10 का हो गया x, ये हो गया 30 प्लस 9। 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ix, ये हो गया 39। अब यहाँ पे जो हमने एट ए टाइम x को यूज किया है 1, 2 और 3, ये मत देखिए, अब ये अलग 9 का पार्ट है। हमने जो 10, 20, 30 यूज किया है वो एट ए टाइम सिर्फ 3x को यूज किया है। अब आप बोलोगे कि इसके आगे 40 हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 40 लिखने के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको चीज बताई है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 50 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? L। ठीक 50 का यूज करके हम 40 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग ने 10 का यूज करके 9 बनाया था, मतलब 10 में से हम लोग कितना माइनस करते हैं तो हमको 9 मिलता है? 1 माइनस करते हैं। 10 में से 1 माइनस होगा तो हमें 9 मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि माइनस करने के लिए हमेशा मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड में वो संख्या, वो नंबर्स क्या होता है? माइनस होता है, और राइट हैंड साइड में वो संख्या क्या होती है? प्लस होती है। तो ठीक 10 में से मेरे को 1 माइनस करना है, तब मुझे 9 मिलेगा। तो मैंने 10 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख दिया, मतलब 10 माइनस 1 हो गया 9। ठीक उसी तरह से 50 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे तो हमको 40 मिलेगा? 10 माइनस करेंगे, मतलब 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। 50 में से 10 को हम लोग घटाएंगे तो हमें 40 मिलता है। अब 50 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? L। और मुझे माइनस करना है, कितना माइनस करना है? 10। माइनस करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा, और 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? X। तो ये हो गया 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 39 के बाद हम लोग x 4 बार नहीं लिख सकते। मतलब आप बोलोगे कि 40 के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40। तो इसमें 3 टाइम से ज्यादा बार x आ गया है, तो ये रॉन्ग होगा। तो 40 को हम लोग हमेशा इस तरह से ही लिखेंगे। 50 में से 10 को हम लोग माइनस करेंगे। 50 मतलब हो गया L, और 10 उसको माइनस कर रहे हैं, मतलब 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया है कि आगे अगर आप संख्या बनाओगे तो आपको ये 40 बनाने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक जस्ट नॉलेज के लिए बताया है। अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में सिर्फ आपको यहाँ तक ही दिया हुआ है, तो आप जनरली यहाँ तक संख्या याद रखिए। उसके बाद आप आगे का जो एक्सरसाइज है, आगे का जो प्रश्न संग्रह है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे अभी जैसे कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो
इसके आगे जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही दिया होगा कि आपको 1 से लेके 20 तक का नंबर्स जो है वो रोमन नंबर में लिखने के लिए दिया होगा, तो जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो सेकंड आता है, सेकंड में आपको ये पूछा होगा कि आपको इस तरह से रोमन नंबर्स दिए होंगे लिख के, और उसके आगे बोला गया होगा आपको इंटरनेशनल नंबर बताओ। इसका इंटरनेशनल नंबर क्या है, मतलब ये जो रोमन संख्या है इसका अंतरराष्ट्रीय संख्या क्या है और कैसे बनती है वो पूछा होगा। तो इंटरनेशनल संख्या मतलब क्या होता है ये सोच के आप घबराइए नहीं। ये जो इंटरनेशनल नंबर है मतलब अंतरराष्ट्रीय जो संख्या है वो जनरली जो हम लोग 1, 2, 3, 4 लिखते हैं ये वही नंबर है, उसी नंबर को हम लोग इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय नंबर बोलते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर लिखने के लिए बोला है, इंटरनेशनल नंबर, तो अभी मुझे रोमन में से कोई भी एक नंबर दिया हुआ, जैसे कि मान लो ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये मुझे एक रोमन नंबर दिया गया और बोला गया है कि इसका इंटरनेशनल नंबर क्या है, तो हम लोग इसको पढ़ के इंटरनेशनल नंबर बनाएंगे। x मतलब होता है 10, 10 में 1 प्लस है, 10 प्लस 1 11, 12, 13, तो ये बन गया 13। तो ये जो नंबर होता है ना इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर। जनरली जो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर जो हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या। तो और जैसे मैं और एक इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए हमने 20 तक तो देख लिया, अब आपको मैं एक 20 के आगे का भी नंबर बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, अब ये मुझे रोमन नंबर दी गई है और मुझे बोला गया है इसका इंटरनेशनल नंबर बनाओ, तो इसका इंटरनेशनल नंबर हम लोग बनाएंगे। 10 मतलब x मतलब होता है 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 प्लस ये v मतलब कितना होता है 5, 10, 10, 20, 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25। इस तरह से हमको रोमन नंबर्स दिए होंगे और इंटरनेशनल नंबर हमको निकालना होता है, मतलब हिंदी में रोमन संख्या हमें दी होगी और हमको अंतरराष्ट्रीय संख्या पूछी जाएगी। अब ठीक इसका अपोजिट ये होगा, हमको इंटरनेशनल नंबर दिया होगा, जैसे कि मान लो 18, ये इंटरनेशनल नंबर हमको दिया है और आगे का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको रोमन नंबर्स में लिखो, तो रोमन नंबर में हम लोग को 18 लिखना है। तो हमको पता है 18 कैसे बनता है, 10 में 8 प्लस करके 18 बनता है, तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे x, और 8 के लिए हम लोग जनरली क्या लिखते हैं v, मतलब 5, 6, 7, 8। ये हो गया 10 और ये हो गया 8, मतलब 10 प्लस 8 हो गया 18। अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पे 15। अभी मुझे 15 इंटरनेशनल नंबर दिया हुआ है और मुझे बोला गया रोमन नंबर निकालने के लिए। 15 में हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 होता है 15, तो 10 के लिए x और 5 के लिए v, ये हो गया 15। समझ में आया सबको। अब इसके आगे हमको और एक्सरसाइज में एक और पूछा जाएगा कि कुछ नंबर्स दिए होंगे, वो नंबर राइट है या रॉन्ग है वो आपको बताने हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से आपको दिया होगा और आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम लोग इस नंबर को पढ़ेंगे। ये v मतलब हो गया 5, 6 और 7, तो ये जनरली क्या बनता है 7 बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे 8 लिखा है, मतलब ये राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो नंबर यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर लिखा हुआ है ये नंबर रॉन्ग है। ठीक उसी तरह से अभी मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया है मुझे 17 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रोमन नंबर में लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, और ये मुझे पहचानना है राइट है या रॉन्ग है। तो 17 के लिए सबसे पहले हो गया 10 प्लस 7, मतलब ये x हो गया हमारा 10 प्लस 7,
7 हम लोग कैसे बनाते हैं जनरली, 5, 6, 7 इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 और x दिया है जो कि होता है 9, मतलब 10 + 9, ये तो 19 लिखा हुआ है, तो ये क्या राइट है या रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब आगे का मुझे नंबर दिया गया है 13 के लिए जनरली 10 + 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 1, 2, 3, ऐसे हमको रोमन में लिख के दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो 10 का हो गया x और 3 का हो गया आगे 3 लाइन, मतलब ये नंबर जो दिया गया है वो राइट है, ये राइट नंबर है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब जो आपका पहला प्रश्न संग्रह है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप 1 से लेके 20 तक का नंबर्स, 20 तक भी नहीं, अगर 10 तक का भी नंबर्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आगे के जो 11 से 20 तक का नंबर है वो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो। वहां पे आपको कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, आप उसे आसानी से बना सकते हो। इसीलिए हमेशा 1 से लेके 20 तक के जो नंबर्स है वो सिर्फ ध्यान में रखिए, बाकी के जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन आप खुद ही कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर ये जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, मतलब कहीं पे भी कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आप जैसे ही कमेंट करके मुझे पूछोगे मैं आपको तुरंत कमेंट में भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगी। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपनी जो अगली वीडियो लाऊंगी उस अगली वीडियो में सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, उसके बाद हम अपने आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके मैथ सीखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।